ये बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र है इस टाइम पर। एक्चुअली में बांग्लादेश के अंदर आपको पता है कोई इलेक्शन तो अभी हुए नहीं है, बिकॉज शेख हसीना के जाने के बाद जो बांग्लादेश है उसके अंदर इंटीरियम गवर्नमेंट जो है उसके चीफ एडवाइज़र है। नाउ इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। अभी ये 4 दिन के दौरे पे चाइना गए और वहाँ जाकर जो इन्होंने स्पीच और जो भी बातें बोली उसमें इन्होंने जितनी भी बातें बोली, ऑल द थिंग्स वर एक्चुअली एंटी इंडियन। You can see the title of the video. The 7 states of India are landlocked. Yunus says Bangladesh only the guardian of ocean. Invites China to make an extension actually. यानी कि चाइना को ये लोग इनवाइट करना चाहते हैं। अब मैं आपको इनकी एक बार स्पीच सुनाता हूँ, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. नाउ आपने इनकी ये जो अभी पूरा का पूरा स्पीच थी, भाषण था, वो सुना। अब गाइज मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इनकी इस पूरी की पूरी स्पीच के दौरान इनका बोलना ये था कि हमारे जो 7 जो स्टेट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है एक्चुअल में, ठीक है, तो बेसिकली इन 7 स्टेट्स के अंदर ये सारे के सारे लैंड लॉक्ड है ना, बिकॉज इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो ओशन से टच नहीं कर रही है। नाउ ये बोल रहे हैं बांग्लादेश एकमात्र ऐसा एरिया है, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे ओशियंस का गार्डियन है ना। अब ये मतलब ये जो हमारा है बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं बांग्लादेश यहाँ पे करता धरता सब कुछ कर्मा वगैरह, ठीक है। नाउ इन्होंने सबसे बड़ी बात जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है, यू नो दिस इज कॉल्ड, ये चिकन नेक है हमारा, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम इसे बोलते हैं। एंड ये बहुत ही पतला सा रास्ता है जो इस तरीके से, यानी कि वेस्ट बंगाल जा रहा है ये, और यहाँ से वेस्ट बंगाल की बाउंड्री सिक्किम और यहाँ से असम को टच करती है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल एकमात्र स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को टच करता है। नाउ वेस्ट बंगाल प्यारा सा रास्ता जा रहा है। नाउ बांग्लादेश क्या कहना चाह रहा है, इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि चाइना अगर हम और आप दोनों मिल जाएं तो हम इस रास्ते को कट कर सकते हैं और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका हो सकता है। अब इतना बड़ा एंटी इंडियन स्टेटमेंट देने का पीछे का रीज़न क्या होगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा और आज की वीडियो में हम यही सब इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो आपको बता चुका हूं मैं कि मोहम्मद यूनुस की 7 दिन की विजिट जो हुई है, 4 दिन की जो विजिट हुई है, सॉरी, एक्चुअली चाइना के अंदर, तो यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ इन्होंने जो भी मीटिंग करी उसमें इन्होंने एक्सटेंशन के बारे में बात करी है। और वो एक्सटेंशन कैसा होगा? नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को अगर कहीं से भी तोड़ा जा सकता है तो वो जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। यहाँ पर अब मैं यूनिस की जो स्टेटमेंट है ना, मैं उनको टोटल इररेलेवेंट बताऊंगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये इतनी आसानी से ये काम कर पाएंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका खुद का घर अभी बसा हुआ नहीं है ना, और ये दूसरों को बचाने की बात कर रहे हैं। तो मगर एक आपको पता होगा कि जब 1942 में एक बार क्रिप्स मिशन आया था, तो उस क्रिप्स मिशन में ब्रिटिशर्स ऑफर दे रहे थे गांधी को। तो गांधी का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट था कि दैट इज पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रम्बलिंग बैंक। तो मैं वही सेम स्टेटमेंट इनको यहाँ पर देना चाहूँगा कि आपकी खुद की बैंक की, आपकी खुद की कंट्री की नैया डूबी पड़ी है और आप दूसरी कंट्री को सहारा देने की बात कर रहे हो। सो एक पोल हुआ, आपको बताता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पोल हुआ और उस पोल में बोला गया कि डू यू एग्री विद द यूनुस दैट बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ ओशियन। अरे बांग्लादेश अपने आप को तो गार्ड कर नहीं पा रहा है, बांग्लादेश अपने आप को तो सिक्योर कर नहीं पा रहा है, अपने लोगों की डिमांड्स पूरी कर नहीं पा रहा है। बांग्लादेश के इतने हद से ज़्यादा रेफ्यूजीज इंडिया में एंटर कर रहे हैं, इसके लिए हमें अपने इमिग्रेशन बिल के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ी है ना, नहीं ऐसी कितनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ी हैं। और बांग्लादेश बात करता है कि हम सब कुछ हैं। दे आर सेइंग, बार बार उनके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा एक ही बात बोली कि भैया हमारा लैंडलॉक रीजन है। अरे लैंडलॉक रीजन इट्स ओके, बांग्लादेश को बचाने वाला भी तो सभी है। अब देखिए इंडिया के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इंडिया अपना सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर किसी कंट्री के साथ शेयर करता है ना, तो वो बांग्लादेश के साथ करता है। अभी इंडिया इतना ज़्यादा चुप है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, उसके पीछे का जो एक मेन रीज़न यही है कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश के और इंडिया के जो रिश्ते हैं अभी एक्चुअल में बिगड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे बांग्लादेश के पीपल्स को समझ आए कि जो शेख हसीना को हटाने का उनका डिसीजन था दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रातों रात जो डिसीजन हुआ, चाइना किसी का सगा नहीं है यार, चाइना अपनी इकोनॉमी को बस बढ़ाना चाहता है,
चाइना आज तक किसी का सगा नहीं हुआ। हमारे संजीव सन्याल साहब है एक्चुअली, है ना, तो जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं, मोदी साहब की जो इकोनॉमिस्ट एडवाइजर काउंसिल एक जो है एक्चुअली उसके अंदर के एक मेंबर है हमारे संजीव सन्याल साहब। उन्होंने एक्स पर अपना स्टेटमेंट दिया है, इवन जो मैंने वीडियो आपको दिखाया वो उन्हीं की द्वारा शेयर करा हुआ वीडियो था। तो उन्होंने एक बात बोला है, चाइना जब तक ये बोलता है कि भैया लैंडलॉक रीजन है तब तक तो ठीक है, बट चाइना का मुझे एक बात समझ नहीं आई कि चाइना क्यों ये बोलना चाह रहा है कि एग्जैक्टली इंडिया के जो लैंडलॉक रीजन है बांग्लादेश आपकी हेल्प कर सकता है किस चीज़ में एक्सटेंशन में। अरे आप बेसिकली इनवाइट करिए चाइना को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाइना के घर में जाके बैठिए, चाइना के साथ घर बनाइए, हमें कोई इशू नहीं है। बट वाई आर यू सेइंग दैट कि आप मतलब इंडिया के जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं उनको टारगेट करने का कोई मतलब यहाँ बनता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस 4 डेज की विजिट में अलग अलग चीज़ें डिस्कस करी गई। इवन मैं आपको बता देता हूँ इनके बीच में एक ट्रेड भी साइन हुआ है कि अब क्या करेगा चाइना बहुत बड़ी अमाउंट में लोन देगा, ठीक है। लोन किसको देगा? चाइना लोन देगा बांग्लादेश को। तो जितनी भी कंट्रीज़ को चाइना लोन देता है ना तो वो थोड़ा हाई रेट पे देता है, बट इन्होंने डील करी है कि चाइना बांग्लादेश को सबसे कम यानी कि लो रेट पे लोन देगा। उसके साथ साथ दूसरा इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। एक्चुअल में ऐसे कुछ डिस्कशन हुए हैं। और साथ साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ये लोग शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स बांग्लादेश, मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को। रीज़न कि एक ही रीज़न है बांग्लादेश के अंदर, इससे बांग्लादेश की जो नॉर्मल लेबर है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बांग्लादेश के अंदर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है 30 स्टार रिवर सिस्टम पे। अभी तक आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पूरा का पूरा इनके बीच में ट्रीटी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बट नाउ आई थिंक ये लोग चाइना को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत में प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न निकल कर आता है, हालांकि डिफरेंट एडवाइजर्स ने डिफरेंट बात करी है, बट ठीक है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश जो भी यहाँ डिसीजन ले रहा है उससे हमें ज़्यादा फर्क तो पड़ने नहीं पाला, पर कहीं ना कहीं आप मेरी बात ध्यान से देखिए, नेपाल, भूटान, जो छोटे छोटे देश हैं, इवन श्रीलंका, आज जो इंडिया पे डिपेंडेंट है, आज जो इंडिया के सहारे खड़े हुए हैं, ठीक है, और कल को अगर बांग्लादेश जैसी कंट्री चाइना की हेल्प ले रहे हैं तो ये लोग भी तो कल को चाइना के पास जाएंगे यार। ये लोग भी तो कल को इनके मन में आ सकता है कि यार हम इंडिया के साथ रुके ही क्यों। आपको पता है नेपाल के साथ भी हमारा डिस्प्यूट हो चुका है, आपको पता है बांग्लादेश के साथ हमारा डिस्प्यूट हो चुका है, आपको पता है श्रीलंका के साथ हमारा डिस्प्यूट हो चुका है। तो इतने सारे डिस्प्यूट्स होने के बाद, है ना, आपको पता है म्यांमार पे अलग सिचुएशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं चाइना अपना हर जगह रोल जमाने की कोशिश कर रहा है। नाउ हमें इस चीज़ का डिसीजन जो लेना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकली लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं तो इस वॉर में एक तरफ चाइना आएगा, वहीं दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान भी अटैक करेगा और यहाँ पर अपना बांग्लादेश अटैक करेगा। इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, यूएसए कभी किसी का सगा नहीं है, वक्त आने पे कभी भी पलट सकता है, ठीक है। रशिया अभी ऑलरेडी अपनी चीज़ों में बिजी है, तो वॉर तो इंडिया अभी आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इंडिया ही नहीं, ये खुद कंट्रीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो द सिचुएशन इज ओनली द वन थिंग, समझदारी का इलाका यही है कि आप किसी भी मैटर को जियोपॉलिटिकली इशू करो। कहीं ना कहीं इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और न जाने कैसे अलग अलग डिफरेंट एग्रीमेंट जो हैं वो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ साइन करने चाहिए, इनको बैठकर आपस में बात करनी चाहिए। हालांकि यहाँ बांग्लादेश के जो स्टेटमेंट दिए गए ना वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि बांग्लादेश जो यहाँ करने वाला है वो बहुत ज़्यादा उसको भारी पड़ने वाला है। चाइना जिस भी कंट्री को लोन देता है ना वो कंट्री पूरी तरीके से डूब जाता है, और फिर चाइना उस कंट्री का धीरे धीरे बहुत सारी टेरिटरीज पर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि चाइना आज पाकिस्तान में कर रहा है। ये नौबत तक आ गई, चाइना अपनी आर्मी पाकिस्तान में डिप्लॉयड कर दे। तो जब ऐसी नौबत आ सकती है तो कल को बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा कमज़ोर है रिसेंटली, अगर हो जाएगा हालत तो उनकी उनसे भी ज़्यादा ख़राब है, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो का जो मतलब है, मेन मकसद है, वो समझ आया होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके कंटेंट को देखने के लिए आप लोग हमारे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लाइक आवर वीडियोज़ एंड बाय यूजिंग माई कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन बाय स्कैनिंग दिस QR, ठीक है। सो आई थिंक आपको कंटेंट समझ आया, आपको चीज़ें समझ आई। मैं आपकी वीडियोस को बेसिकली जो हमारी जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि ऐसी नेक्स्ट वीडियोस भी मैं और अच्छी बनाते रहूँ, डे बाय डे आपको इंटरनेशनल अपडेट देता रहूँ। तब तक के लिए मेरी आप लोगों से एक गुजारिश कि आप हमारे लिए जो मोटिवेशन है वो आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, एक्चुअली दिस इज़ आवर मोटिवेशन फॉर अस। सो तब तक के लिए आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।